तो फाइनली बड़े टाइम के बाद इस वाली वीडियो को करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। संडे है आज, उम्मीद है आप लोग घर पर होगे, मज़े से होगे। और क्यूएनए वाली वीडियो का टाइम आ चुका है। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि भाई कमेंट करके क्वेश्चन पूछो, और भाई 4-5 हज़ार के आसपास आप लोगों ने ऑलरेडी कमेंट कर दिए थे। सुबह आराम से बैठ के मैंने सारे क्वेश्चंस लिए और काफ़ी मज़ेदार आपके क्वेश्चंस थे। टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, क्राउन जूल, इसके बारे में तो इतने क्वेश्चन है कि आपने मिनी टॉक तो इसी मैच के बारे में बना दिया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पूछा है निखिल ने। और ये बोलते हैं, रोहित भाई तुमने बोला था कि रोमन रेंज स्मैकडाउन के स्टार्ट में या फिर एंड में प्रोमो कट करेगा, लेकिन आज स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज बीच में आके प्रोमो कट किया। क्वेश्चन पिक कर लेना, बहुत उपकार हो जाएगा। तो भाई निखिल भाई आपका क्वेश्चन पिक हो गया है। तो रोमन रेंज ने खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिक्वेस्ट की थी, मैंने ये बात आपको बताई थी कि वो या तो शो के स्टार्टिंग में आना चाहते हैं या फिर वो शो के एंड में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बुकिंग स्मैकडाउन के ऊपर ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्मैकडाउन पर इस हफ्ते रोमन रेंज को देखा होगा तो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक शो के ऊपर थी, और वो थे एज और सेथ रॉलिंस। और शो की स्टार्टिंग में विमेंस डिवीजन जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश कर रही है क्राउन जूल के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगा होगा कि भाई अगर रोमन रेंज के शो के ऊपर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं भी है तो उनको शो के बीच में डाला जा सकता है। मतलब ये रोमन रेंज की डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिमांड है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ही रोमन रेंज को स्टार्टिंग में या फिर एंड में डाला जाएगा, लेकिन आपको 99% मैं कहूंगा रोमन रेंज या तो शो की स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे या फिर वो शो की एंडिंग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्मैकडाउन को चलाने वाला बंदा ही रोमन रेंज है। तो यहाँ पर कुछ आप ऐसा इसको समझ सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे गोपेंद्र भाई का, और ये बोलते हैं भाई आप कहाँ से हो, आप अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किए कितना टाइम हो गया, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई मैं उत्तराखंड से हूँ और यूट्यूब करते हुए मुझे 4 साल से ज्यादा तो इस चैनल के ऊपर हो गए, और बाकी इससे मेरा पहला चैनल भी था। सेकंड चैनल के ऊपर वो कौन सा चैनल था वो मैंने बताया हुआ है, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी, टेक चैनल इससे पहले मैं चलाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विकास कौर बोलते हैं क्या ड्रू मैकिंटायर को एटलीस्ट मिड कार्ड चैंपियनशिप देनी चाहिए स्मैकडाउन के ऊपर अभी के लिए। तो यार बहुत सारे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी सुपरस्टार रेलेवेंट तभी हो सकता है जब उसके पास कोई चैंपियनशिप होगी। जरूरी थोड़ी है कि सुपरस्टार को हम ये तभी कहें कि उसको पुश मिल रहा है जब उसके पास कोई चैंपियनशिप होगी। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो मतलब मैं सही बताऊं, जो रिसेंट टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं, जैसे 6-7 साल हुए हैं, उस हिसाब से अगर आप देख के बोल रहे हो तब आप सही हो, क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं होता था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि जिसके पास चैंपियनशिप है वही रेलेवेंट है। स्टोरीलाइन अच्छी करके भी सुपरस्टार रेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जुगाड़ करके बिना चैंपियनशिप दिए ड्रू मैकिंटायर को रेलेवेंट रख पाते हो तो मुझे लगता है उनको चैंपियनशिप देने की जरूरत नहीं है। बिना चैंपियनशिप दिए भी उनके साथ अच्छी स्टोरीलाइन करके उनको रेलेवेंट रखा जा सकता है, और रेलेवेंट रख के डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका स्टॉक हमेशा हाई रखेगी, और जब उनको मेन इवेंट लेवल पर लाने की बारी आएगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर के साथ अच्छा कर सकती है। मेरा इसके ऊपर ये थॉट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दीपेंद्र को, और बोलते हैं भाई 3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, कभी तो क्वेश्चन पिक कर लो। तो भाई आपका क्वेश्चन पिक हो गया है, और क्वेश्चन यहाँ पर उनका ये है कि रोमन रेंज को क्या पॉल हेमन की जरूरत है भी, क्योंकि भाई वो तो माइक के ऊपर इतने अच्छे हैं, रेसलिंग उनकी इतनी कमाल की है। मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, तो यार जैसे मोमोज किसी को काफी ज्यादा पसंद होते हैं, तो मोमोज वैसे तो उसको पसंद होंगे, लेकिन बिना चटनी के उसको मोमोज खिला दो तो क्या उसको मोमोज खाने में उतना मजा आएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर रोमन रेंज के साथ है, भले ही वो माइक के ऊपर अच्छे हैं, रेसलिंग उनकी कमाल की है, ओवरऑल वो एक पूरा पैकेज अपने आप में ही है, लेकिन पॉल हेमन के साथ आने से उनका जो फ्लेवर आ जाता है ना, वो एक कमाल का ही होता है। और फिर चाहे आप इसको बिरयानी में रायता का कॉम्बिनेशन कह लो या फिर कुछ भी आप कह लो, कोई बड़ी ऐसी खाने की चीज जो कि कॉम्बो में ज्यादा पसंद आती है लोगों को, तो वैसा यहाँ पर आप लोग कुछ कह सकते हो। रोमन रेंज और पॉल हेमन को फिलहाल यार चिपका के ही रखो, जितना इनको चिपका के रखोगे। हाँ, वो ब्रॉक लेसनर के साथ वो धोखा देने वाली स्टोरी लाइन वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ फिलहाल साथ में लेकर चलना मेरे ख्याल से ये रोमन रेंज एंड पॉल हेमन दोनों के लिए एक अच्छी चीज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दीपक का, और बोलते हैं लास्ट के 30 मिनट रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर को दे दो, और तुम फिर देखो कि एडब्ल्यू रैम्पेज के शो को कोई भी नहीं देखने वाला। दैट्स नॉट द प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। और आपको पता ही है ना कि स्मैकडाउन का जो अगला एपिसोड होने वाला है वो आखिरी का 30 जो मिनट होने वाले वो रैम्पेज के साथ होगा। तो भाई साहब हमारे यही कह रहे हैं कि आखिरी के 30 मिनट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज को दे दो, और उसके बाद रैम्पेज का शो कोई नहीं देखने वाला। डेफिनेटली अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई लास्ट के 30 मिनट में रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर को बुक करती है तो काफी ज्यादा रैम्पेज की व्यूअरशिप के ऊपर असर पड़ने वाला है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को करेगी भी। बहुत सही चीज यहाँ पर दीपक भाई आपने पॉइंट आउट कर दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिषेक और बोलते हैं एज पर द गिमिक, एंट्रेंस, प्रोमोज, रेसलिंग स्किल्स etc, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इज द बेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ मॉडर्न एरा। सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं,
हर एक बंदे का स्टॉक कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी वो बहुत ज्यादा नीचे बैठ जाता है, कभी वो खत्म हो जाता है। लेकिन सेथ रॉलिंस पिछले आप कह सकते हो 7-8 साल से, जब से शील्ड टूटी है या फिर शील्ड के टाइम से भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। जैसे रोमन रेंज को भी आप लोग देख लो, रोमन रेंज हमेशा मेन इवेंट लेवल पर तो रहे, लेकिन क्राउड ने कभी उनको पसंद नहीं किया, कभी उनके साथ चीजें बेकार हुई। अभी रोमन रेंज बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस का जो आप कहते हो ना रिपोर्ट कार्ड, वो हमेशा ए लेवल का रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग इस बात पर कहेंगे कि स्टोरी टेलर के हिसाब से शायद सेथ रॉलिंस ये वाला टैग पाना डिजर्व करते हैं। लेकिन हाँ, फिर रोमन रेंज से उनके तगड़े कॉम्पिटिटर हैं इस वाली लिस्ट के अंदर, कि रोमन रेंज ने जो पिछले 400 दिनों के अंदर कर लिया है, वो सेथ रॉलिंस के तगड़े वो बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यार रोमन रेंज सेथ में कंपेयर नहीं कर सकता यार, क्योंकि इन दोनों के बीच ही है कि बेस्ट स्टोरी टेलर कौन है, और मेरे हिसाब से दोनों के बीच कंपैरिजन करना वो फेयर पॉइंट यहाँ पर बनेगा नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गिरीश पंत को, और ये बोलते हैं मेरा रिएक्शन क्या होगा जब रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हारेगा। इससे पहले जो मेरा रिएक्शन था, मैंने शायद किसी क्यूएनए वाली वीडियो के अंदर दिया था, वो बहुत फनी था। ऐसे यहाँ पर भाई लिख रहे, तो क्या इस बार भी मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा? इस बार देखो वैसा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर जब वो रिएक्शन था तो वो तब था क्योंकि रोमन रेंज ने तभी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, और मैं नहीं चाह रहा था कि रोमन रेंज 1 साल से पहले तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारे हैं। अब 1 साल से ज्यादा उनका रेन हो चुका है, अब रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगर हार रहे हैं तो सही तरीके से हारने चाहिए। अगर सही तरीके से नहीं आ रहे तो भाई रिएक्शन मेरा वैसा ही होगा जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर दिया था कि भाई व्हाट द हेल, ये तुमने क्या कर दिया? रोमन रेंज का इतना बढ़िया रेन करने के बाद एक इस तरीके से चैंपियनशिप लुटवा दी। तो लुटवाने किस तरीके से चैंपियनशिप रोमन रेंज की, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वरना रिएक्शन मेरा बड़ा बेकार सही होगा, क्योंकि रोमन रेंज का ये बहुत ही जरूरी टाइम होने वाला है कि कैसे उनसे चैंपियनशिप ली जाए। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान पटेल का, और ये बोलते हैं क्या सुप्लेक्स और सिस्ट से रोमन रेंज का कोई डार्क साइड भी ला सकते हैं, इससे एक और लेयर आ सकती है रोमन रेंज के कैरेक्टर के अंदर? भाई ये चीज मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे सुप्लेक्स और सिस्ट वाली मर्चेंडाइज में निकाल दी रोमन रेंज, बिल्कुल डार्क वाले, वो जादू करने वाले बंदे के अंदर आ रहे हैं। तो हाँ भाई, रोमन रेंज ने खुद कहा था मेरी कैरेक्टर की जो लेयर्स है ना वो निकल कर आएंगी। तो क्या पता रोमन रेंज की कोई डार्क साइड भी आ जाए, जहां पर वो इस तरीके से कुछ डार्क ईवल वाली परसोना भी अपना लेकर आ जाए। क्या पता भाई रोमन रेंज किस वाले कैरेक्टर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आगे क्या चीजें प्लान करी हैं। और सोचो अगर ये भी गिमिक रोमन रेंज लेकर आ गए, ओ भाई साहब, फिर तो अनमैचेबल हो जाएगा बिल्कुल रोमन रेंज का वाला कैरेक्टर, जो हमने प्रो रेसलिंग के अंदर इससे पहले कभी भी नहीं देखा। वैसे इतनी होप में नहीं रख रहा, क्योंकि अभी भी रोमन रेंज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ अगर हो जाए तो भाई फिर तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरे लिए लंबा हो गया, अर्नब बोल देता हूँ। भाई इन 3 मैचेस में से कोई एक मैच पिक करो, हर्ट बिजनेस वर्सेस ब्लड लाइन, रोमन रेंज वर्सेस विलो जेफ हार्डी, या फिर ब्लड लाइन वर्सेस हिट्रो। भाई मैं रोमन रेंज वर्सेस विलो जेफ हार्डी का पिक करूंगा, क्योंकि इससे 2 बढ़िया बात होगी, एक 2 नहीं 3, जेफ हार्डी का पुश आ जाएगा, जेफ हार्डी का विलो कैरेक्टर आ जाएगा, और रोमन रेंज और विलो जेफ हार्डी जैसी तगड़ी फ्यूड हमको देखने को मिल जाएगी। तो भाई जब 3 चीजें हमको एक ही मैच होने की वजह से मिल जा रही हैं, तो मैं क्यों इस मैच को पिक नहीं करूंगा। और जल्दी से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई विलो वाले जेफ हार्डी को लेकर आ जाए तो भाई फिर तो मजे ही आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुस्तफा का, और ये कहते हैं कि ऊसोस क्या रोल प्ले करेंगे रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के मैच में? एक सुप्लेक्स और एक F5, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि ऊसोस कुछ ज्यादा करने वाले हैं अब क्राउन जूल के इस मैच के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चिराग कौरे बोलते हैं कि यू आस्क हु शुड बी द पर्सन टू डिफीट रोमन रेंज, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि गेबल स्टीवसन वो बंदा हो सकता है, अभी के लिए नहीं, शायद 2 साल तक उनको अच्छे से बिल्ड किया जाए, या फिर हो सकता है एक रॉकेट पुश की तरह उनको बुक किया जाए, और शायद वो सुपरस्टार हो सकते हैं रोमन रेंज को हराने के लिए। गेबल स्टीवसन, अभी से मेरी बात सुन लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत बड़ा तगड़ा धांसू, बड़ा कुछ भी आप बोल लो, एक ऐसा नाम होने वाला। और मैं तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट भी कर चुका हूं कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर चुका हूं, स्पेकुलेट कर चुका हूं कि क्या पता रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमंस वाले एंगल के अंदर भी गेबल स्टीवसन का कोई रोल हो सकता है। तो क्या पता गेबल स्टीवसन को लेकर कितने बड़े प्लान्स हों, और जैसा हमारे भाई कह रहे हैं चिराग यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के लिए भी वो भी शायद एक बहुत बड़े कंटेंडर हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे रिहान भाई को, और बोलते हैं इमेजिन जिंदर महल विनिंग किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट एंड बीइंग अ रियल महाराजा ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। यार इतनी ज्यादा होप्स तो है नहीं, क्योंकि उनको पुश करके उनको कभी भी उनका कचरा कर देते हैं, लेकिन देखते हैं इस वाले टूर्नामेंट के अंदर उनके लिए कुछ अगर बड़े प्लान्स होते हैं, अगर होंगे तो फिर उसके बारे में तब जाके बात करने का ज्यादा सेंस बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निखिल भाई को, और कहते हैं इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल
प्रिडिक्टेबल दैट रोमन जीतेंगे, क्योंकि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की ब्रॉक के जो है काफी लिमिटेड मैचेस होते हैं, लेकिन रोमन रेंस हर पेपर व्यू के अंदर जो है अपीयर होते हैं। भाई ये तुमसे किसने कह दिया यार? ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइम शेड्यूल के अंदर भी इतने टाइम तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप को होल्ड कर चुके हैं, तो ये मैच कहीं से भी प्रिडिक्टेबल नहीं है भाई। जो कह रहे हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच प्रिडिक्टेबल है, वो किसी अलग ही दुनिया के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि जब आप इस मैच को देखोगे तो शायद हो सकता है आप इस मैच को प्रिडिक्टेबल सोचो और आपका मुंह मैच का रिजल्ट देख के खुला का खुला रह जाए, तो शायद आपको इस मैच से कुछ ऐसी कहानी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर काव्यांश कौर बोलते हैं मेरी पिक कौन है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट और क्वींस क्राउन के लिए? क्वींस क्राउन का मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी है पिक करने के लिए, शेना बेजलर या फिर जेलिना वेगा। शेना बेजलर का ज्यादा चांस है, लेकिन हाँ किंग ऑफ द रिंग के अंदर फिन बैलर वो नाम हो सकता है, या फिर जिंदर महाल, एक्जेवियर वुड्स, कोफी किंगस्टन, लेकिन हाँ फिर भी टॉप पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिन बैलर का शायद थोड़ा सा ज्यादा चांस है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है हर्ष राज कौर बोलते हैं व्हाट वर योर पेरेंट्स रिएक्शन व्यूज ऑन योर न्यू हेयर स्टाइल? भाई उन्होंने तो यही कहा था कि हमारा लौंडा हमको वापस मिल गया है। फिनोमिनल का क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ब्रॉक विंस द यूनिवर्सल टाइटल देन व्हेन विल वी सी हिज रेगुलर अपीयरेंस ऑन स्मैकडाउन, कि या फिर उनके वो पहले रेन की तरह होगा, और क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई का बायस डिसीजन होगा? मेरे ख्याल से हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का बायस डिसीजन, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का रोमन रेंस को हराना बिलीवेबल है। अब किसी चोमू सुपरस्टार से रोमन रेंस को हरवा दिया, उससे बेटर तो यही है ना कि ब्रॉक लेसनर से हरवा दो। और हाँ मेरे ख्याल से रेगुलर अपीयरेंस की जहां तक बात रही तो यार ब्रॉक लेसनर का पार्ट टाइम वाला शेड्यूल रहता है, तो वो चीज अगर उनसे ना एक्सपेक्ट करो तो शायद वही आपके लिए एक बेटर चीज रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ईशान प्रिंस का, हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इफ बॉबी लैशली विंस ओवर गोल्डबर्ग एंड इंटरफेयर इन ब्रॉक वर्सेस रोमन एंड स्टार्ट फ्यूड विद लेसनर? तो भाई ये बहुत कमाल की चीज हो सकती है कि अगर गोल्डबर्ग से मैच जीतने के बाद लैशली रोमन और ब्रॉक लेसनर के मैच में इंटरफेयर कर देते हैं और वहां से लेसनर और लैशली का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और इससे होगा ये कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को भी डिफेंड करके चले जाएंगे आगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है लेसनर को यहाँ पर लेसनर को प्रोटेक्ट करके रखने का, और लेसनर और लेस्ली की जो फ्यूड है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। और आपको बताया कि जो ब्रॉक लेसनर है वो भी इस समय एक फ्री एजेंट है, तो वो रॉ के ऊपर जाकर लैशली के साथ भी compete कर सकते हैं। तो यहाँ ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस प्रोग्राम की तरफ चलेगी? हो सकता है रेसलमेनिया तक जाकर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच के प्लान हो, लेकिन बीच में मामला फिल करने के लिए लैशली और लेसनर की हमको फ्यूड भी देखने को मिल जाए, और ये एक ऐसा मैच है जो कि फैंस का ड्रीम मैच है, और फैंस को एक शॉक वाला मोमेंट चाहिए, तो वो भी ये चीज करने से डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये भी बुकिंग डिसीजन होता है तो सारी यहाँ पर विन विन वाली सिचुएशन होगी, और एक शॉकिंग एलिमेंट भी इस वाले मैच के अंदर डल जाएगा। सॉरी गाइस अगर आपको क्वेश्चन पिक नहीं हुआ, मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करी, काफी जल्दी भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस पिक किए, तो एक बार फिर से अगर आपको क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, आप लोग स्टिल कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और मिलते फिर आपसे नेक्स्ट होने वाली वीडियो के अंदर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।